अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। आज की ये आज की ये वीडियो जो है एक नए अंदाज़ में है, और इस वीडियो को मैं अपने मुखलिस साथी राशिद फैज़ सर, जो उमर रज्जब म्यूनसिपल उर्दू सेकेंडरी स्कूल के मुआविन मुअल्लिम हैं, उनके नाम मानून करता हूँ। क्योंकि आज की जो ये वीडियो है ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के ज़रिए मैंने बनाई है, और इसमें कुछ बहुत सारी अहम जो कमांड्स हैं वो मुझे राशिद सर ने अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ही खुलूस के साथ खुद से सिखाई हैं। आइए शुरुआत करते हैं। 9वीं जमात का जो 7वां सबक है, बुखार, इस सबक को की जो मशक़ी सरगर्मी है वो आज हम लोग देखने वाले हैं। इस सबक के मुसन्निफ़ डॉक्टर मोहम्मद असदुल्ला हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर उनकी तस्वीर नज़र आ रही है। आइए हम लोग अब मश्क की जो सरगर्मियाँ हैं वो शुरू करते हैं। उससे पहले ये जो सबक है इसकी जो सिन्फ़ है वो इंशाइया है। अब इंशाइये की तारीफ़ क्या होती है वो देखते हैं। मज़मून और इंशाइये में थोड़ा फ़र्क होता है। मज़मून में इल्मी और मालूमाती बातें संजीदगी के साथ बयान की जाती हैं, तसलसल के साथ, लेकिन जो इंशाइया होता है उसकी जो तारीफ़ है वो जैसे आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है। तो इंशाइये में नस्रों में किसी मौजू पर शगुफ्ता बयानी और बेतकल्लुफ़ी के साथ इजहार ख्याल किया जाता है, और इस सबक का जो मौजू है वो इंसानी हमदर्दी है। इसके बाद हम लोग मश्क़ी सरगर्मियाँ जो हैं वो देखते हैं। मश्क़ों में यहाँ पर जो सवाल दिया गया है कि ख़त कशीदा अल्फाज के लिए मुनासिब मुहावरों का इस्तेमाल करके जुमले दोबारा लिखिए। इसमें 3 बयानात हैं और उनके सामने मुहावरे दिए हैं जो बेतरतीब हैं। आपको उन्हें तरतीब के साथ लिखना है। जिस मुहावरे का मफ़हूम रहेगा उसके सामने वही मुहावरा लिखना रहेगा। जैसा कि आइए हम लोग पहला जो जुमला है वो देखते हैं। जैसे पहले का जो जवाब रहेगा उसमें बरसों बाद बेटे की वापसी पर माँ का कलेजा ठंडा हो गया। इसी तरह जो दूसरा जवाब रहेगा तो वो देखते हैं कि खटमलों और मच्छरों के परेशान करने से मेरी नींद उचट गई। और जो तीसरा जवाब है तो उसमें बच्ची की शादी के वक्त तो रिश्तेदारों पर तकिया किया था, भरोसा किया था। अब इसके बाद जो अगली सरगर्मी है कि सबक की रोशनी में जुमले दुरुस्त कीजिए। इसमें पहला जो जुमला दिया गया है, ये जुमले सबक में जो जुमला है तो वो तरतीब से नहीं है, उसमें कुछ अल्फाज जो हैं वो उसमें तब्दीली की गई है। आपको सबक में जो जुमले इस्तेमाल हुए हैं हू बहू वही लिखना है। जैसा कि यहाँ पहला जो दिया गया था जुमला कि सेहतमंद जिस्म गर्म हो जाए तो समझिए आप बुखार में मुब्तला हो चुके हैं, जबकि उसका जो जवाब है जो सबक में दिया गया है कि सेहतमंद जिस्म जब चलते चलते रुक जाए बल्कि नखरे दिखाने लगे तो समझ लीजिए आप बुखार में मुब्तला हो चुके हैं। अब हम लोग अगला जुमला देखते हैं। अगला जो जुमला दिया गया है कि तीमारदारी करने वालों के जुमले से जो कुल्हन होती है वो दिल को महसूस कर जाती है, जबकि इसका जो जवाब रहेगा असल जुमला जो किताब से है वो हम लोग देखते हैं कि तीमारदारी करने वाले या मिजाज पुरसी के लिए आने वाले लोग जो राहत पहुंचाते हैं उनके चंद तसल्ली भरे जुमलों से जो खुशी मैसर होती है उसकी ठंडक दिल के अंदर तक महसूस की जा सकती है। अब जो अगला तीसरा जो जुमला दिया गया है उसमें अगर हम देखें कि डॉक्टर के आते ही हम दवा दारू इंजेक्शन की फिक्रों में लग जाते हैं। अब इसका जो जवाब है जो दुरुस्त जुमला है कि बुखार के आते ही हम दवा दारू इंजेक्शन की फिक्रों में लग जाते हैं। अब जो यहाँ पर अगला जो जुमला दिया गया है
کہ बीमारी बड़ी ताकत है जो हमारी मसरूफियात के पहिए को यखलक तो रोक देता है। अब यहाँ पर इसका जो असल जुमला है जवाब में देखते हैं कि बुखार एक बड़ी ताकत की मानिंद है जो हमारी मसरूफियात को यखलक तो रोक देता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और इसमें जो अगली सरगर्मी है कि अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पर 5 अल्फाज दिए गए हैं, उन्हें आपको जुमलों में इस्तेमाल करना है। आइए सबसे पहले हम लोग जो तीमारदारी है उसको जुमलों में इस्तेमाल करते हैं अपने जुमले में। जैसे यहाँ आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, बताया गया है कि एक मर्तबा मुझे घर वालों के साथ पड़ोसी की तीमारदारी के लिए जाने का इत्तेफाक हुआ। अब जो दूसरा जुमला है कि हम जमात साथी के स्कूल नहीं आने पर मैंने उसके घर जाकर मिजाज पुरसी की, ये दूसरा जुमले का इस्तेमाल हो गया। अब तीसरा जो दिया गया है कि खुशगुमान के ताल्लुक से कि मजहबी सोच वाले इंसान अक्सर खुशगुमान वाक़या होते हैं। अब यहाँ जो चौथा जुमला दिया गया है वो हम लोग देखते हैं कि मुसीबत के वक्त तो सच्चा दोस्त हमारी मदद करके चारागर साबित होता है। और जो पांचवा जुमला दिया गया है कि मरसिए में नौहा ख्वानी का जुज पाया जाता है। आइए हम लोग अगली सरगर्मी की जानिब बढ़ते हैं। जो अगली सरगर्मी है, यहाँ एक सवाल दिया गया है कि गर्दिश अय्याम का मतलब वाज़े कीजिए। आइए इसका जवाब देखते हैं। जैसे आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि गर्दिश अय्याम से मुराद रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दिन रात का वजूद में आना, वाक़या होना, गुज़रना, वक्त का अल्लाह ताला के बनाए गए मामूल के मुताबिक गुज़रना और दुनिया का निज़ाम जारी रहना। अब यहाँ जो अगली सरगर्मी है वो हम लोग देखेंगे। यहाँ एक रवां खाका दिया गया है कि रवां खाके की मदद से वाक़े को मुकम्मल कीजिए। जैसे यहाँ पर इब्तिदाई जो यहाँ पर फ़िक्रा है वो लिखा गया है कि ज़िंदगी के मामूलात से। अब इसमें हम लोग जो रवां खाका दिया गया है उसमें सबसे पहले जो आएगा कि अचानक तबीयत उचट जाए। उसके बाद दूसरा जो फ़िक्रा जुमला है कि पूरे वजूद पर एक थकन सी सवार हो जाए। और उसके बाद आएगा कि और अच्छा खासा सेहतमंद जिस्म चलते चलते रुक जाए। और उसके बाद बल्कि नखरे दिखाने लगे तो समझ लीजिए आप बुखार में मुब्तला हो चुके हैं। इस तरह ये रवां खाका हमने मुकम्मल किया। आइए अब जो अगली सरगर्मी है वो देखते हैं। यहाँ पर हिदायत दी गई है कि इलाज के कई तरीके हैं। इस एतबार से डॉक्टरों की भी मुख्तलिफ किस्में हैं, यानी जो इलाज के कई तरीक़े कार हैं। नीचे दी गई डिग्रियों को तरीक़ा इलाज के मुताबिक सही मकाम पर लिखिए। तो इसलिए हम लोग इसका जो जवाब है वो देखते हैं। सबसे पहले MBBS की जो डिग्री होती है, अब वो कौन सा तरीक़ा इलाज है उसका जवाब देखते हैं हम लोग। ये एलोपैथी, जैसे आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। उसके बाद BUMS, ये तरीक़ा इलाज जो है वो यूनानी तरीक़ा इलाज है। और उसके बाद BAMS, ये आयुर्वेदिक तरीक़ा इलाज है। और फिर चौथा जो है तो वो BHMS, ये होम्योपैथी का जो तरीक़ा इलाज है। और उसके बाद आखिर में आता है BDS, जो कि दांतों को का जो इलाज किया जाता है, तरीक़ा इलाज है, जो दांतों के जो डॉक्टर होते हैं। अब यहाँ आखिर में जो हिदायत दी गई है कि अभी जो हमने डिग्रियां देखी, तो दर्ज वाला डिग्रियों के नाम मुकम्मल सूरत में लिखिए, यानी उनके आपको फुल फॉर्म लिखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले MBBS। अब MBBS जो उसका मुकम्मल जो ये जो डिग्री है इसका जो मुकम्मल नाम है वो है बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी। उसके बाद है BUMS, और इसका जो पूरा नाम है बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी। और इसके बाद आता है BAMS,
اور اس کا جو مکمل نام ہے بیچلر آف آیورویدک میڈیسین اینڈ سرجری، اور اس کے بعد BHMS۔ اس کا جو مکمل نام ہے اس ڈگری کا تو بیچلر آف ہومیوپیتھک میڈیسین اینڈ سرجری، اور آخر میں BDS، بیچلر آف ڈینٹل سرجری۔ تو عزیز طلبہ، اس طرح ہم نے آج سبق 9ویں جماعت کا سبق 7واں سبق بخار جو ہے اس کی مشقی سرگرمیاں مکمل کی۔ انشاءاللہ ہماری ملاقات اور اگلی کسی ویڈیو کے ساتھ کسی اور موضوع پر ہوگی۔ خدا حافظ۔